हमारे नबी की बात है, हमारे दीन की बात है, हमारे इस्लाम की बात है। कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। इसको गिरफ्तारी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा भी मैंने देखा, मैंने सुना। एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुत्तों का भी वक्त है, हमारा दौर आएगा। दोस्तों, ये अल्फाज थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के। बस इतने से अल्फाज पर उनके ऊपर 3 FIR फटी है। उसके बाद अभी तक उनको जेल में तशद्दुद दिया जाता है। क्या बोले थे? कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब इसमें ना किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम है, ना कोई धर्म का नाम है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात है। ये कुछ कुत्तों ने अपने ऊपर ले लिया और सलमान अजहरी साहब के ऊपर 3 FIR हुई, मुंबई और गुजरात को मिला के। तो तीनों FIR में वो छूट गए, बरी हो गए। कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन पासा एक्ट उनके ऊपर लगा दी, क्योंकि 3 FIR किसी के ऊपर होती है तो उसे उसके ऊपर पासा एक्ट लग जाता है। लेकिन हमारे अनपढ़ मुसलमान ये नहीं समझते और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी जेल के अंदर बंद है और सब शायद तक मुसलमान उनको भूल भी गए। जो मुसलमानों की आवाज़ थे, मुसलमानों को जगाने के काम कर रहे थे, मुसलमानों को दुनिया के हालात बयां करते थे, ऐसे बेबाक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिनको मुसलमानों ने भुला दिया, वो भी कुछ चंद महीनों के अंदर। लेकिन मैं ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उनके ऊपर 3 FIR हुई इतना बोलने पर कि अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। उसमें ना किसी की धर्म का नाम लिया गया, ना किसी आदमी का नाम लिया गया, ना किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया। लेकिन फिर भी कुत्तों ने उनके ऊपर FIR फाड़ी, उनके ऊपर FIR की और उनके ऊपर केस बने और आज तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर है। लेकिन खुलेआम खुले तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है तो ना मुसलमानों को फर्क पड़ता है, ना प्रशासन को फर्क पड़ता है, ना यहाँ के किसी कानून को कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों, सीधा अटैक नबी पर ये 2% के लोग कर जाते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोस्तों में इसकी चर्चा की जाती है तो ओहो क्या बात कर रहा है, ऐसा हुआ है, बस इतना अफसोस जताकर लोग इसको भी भूल जाते हैं। क्यों? कि नबी की वो मोहब्बत मुसलमानों के दिल के अंदर अब खत्म हो गई। वरना ये मुसलमान अपनी नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानूनी तौर के हमें जो संविधान के हक मिले हैं, जो हुकूक है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कानून हाथ में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ सकती। इन गुस्ताखियों को मुसलमान हजम कर लेता है। क्यों? कि नबी की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों के अंदर से चली जाती है। शायद ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे और इसको भी भुला देंगे, लेकिन मेरे मुंह में अल्लाह ने ज़बान दी है, मेरे दिल में अल्लाह ने ईमान दिया है और मुझे बोलने की ताकत दी है, तो मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ, ताकि कल क़यामत के दिन मुझसे ये सवाल न किया जाए कि तेरे पास ये सारी ताकत होने के बावजूद भी तू ये बोला नहीं था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले कोई गिरिराज नाम का एक महाराज है जिसने नबी की शान के अंदर बहुत बड़ी गुस्ताखी की। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले एक एक्स मुस्लिम समीर नाम का नमरूद, खबीस, कुत्ता, सुअर, जो कह लो कम है, जो एक्स मुस्लिम के नाम से चैनल बनाकर यूट्यूब के ऊपर आए दिन कुरान शरीफ से लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अल्लाह की तौहीन दिन रात करता रहता है। और तमाम एक्स मुस्लिम इसी काम के अंदर लगे हुए हैं और लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, जो आपके खिलाफ है, वो उनको पैसों की मदद से लेकर हर ताकत देने के लिए तैयार है। लेकिन आपके पास सबसे बड़ी ताकत है जो अल्लाह की है,
उसको आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको अल्लाह पर यकीन हट गया है, नबी पर से ईमान हट गया है, आपके अंदर से माल और दौलत, अपना घर बार और अपने कारोबार और बीवी बच्चों से मोहब्बत हो गई। दोस्तों, ये बात को कोई मुसलमान नहीं झुटला सकता, क्योंकि आपके अंदर वो नपुंसकता आ गई है, इसीलिए ऐसे कुत्ते, ऐसे सुअर आपके नबी के दामन को गंदा कर देते। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने चंद अल्फाज बोले थे, वो आज दिन तक तकरीबन 6-7 महीने हो गए वो जेल के अंदर है, लेकिन ये महाराज गिरिराज जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, वो आज भी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है। इसके पीछे मुसलमानों की बड़ी कमजोरी दिखती है। वो अपने शहरों में इनके ऊपर एफआईआर नहीं करते, जैसे मुफ्ती सलमान के ऊपर लोगों ने एफआईआर की थी। मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मुसलमानों के जज्बा ईमान अभी भी जिंदा है, जैसे इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने ये क्या कहा कि आप सुनिए वीडियो। कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है, ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयाँ बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाक़या बता दे कि जहाँ पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर के पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती ये है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का, जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे एफआईआर रजिस्टर, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं, आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? अब ये थे इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने क्लियर और कट बात ये कही कि क्या आपने कभी किसी मौलवी को किसी भी मजहब के खिलाफ या उनके धर्म के बारे में या किसी देवी देवताओं के बारे में ऐसी घटिया लैंग्वेज यूज करते हुए आपने कभी सुना है? आप एक ऐसा वाकया बता दीजिए। दोस्तों, ये हम मुसलमानों को हमारे इस्लाम के अंदर ये सिखाया जाता है कि तमाम धर्मों की रिस्पेक्ट करिए, और मुसलमान यही करता है। आप नहीं मानोगे, मैं एक मुसलमान होने के नाते गारंटी देता हूँ, मुसलमान तमाम चीज कर सकता है, लेकिन जब तक उसको कोई उंगली नहीं करेगा, मुसलमान किसी के खिलाफ या किसी के देवी देवता के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि मुसलमानों को ये चीज पता है कि अगर आप किसी के देवी देवता या भगवान के लिए कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करोगे तो रिवेंज में वो भी आपके सच्चे अल्लाह और सच्चे नबी के ऊपर गंदी टिप्पणियां कर सकते हैं। ये मुसलमान बखूबी जानता है। इसलिए, और ये हमारे धर्म की सीख है, इस्लाम की ये सीख है कि किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना ये इस्लाम नहीं है। तो ये इनको कौन ऐसी ताकत है जो ऐसी छूट दे रही है, जो हमारे इस्लाम और हमारे नबी के गिरेबान पर हाथ डाल देते हैं? आप लोग अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है, वीडियो को तो पहले शेयर करिएगा, ताकि हिंदुस्तान में पता चले कि एक मुसलमान उलमा सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने कुछ ऐसा कहा भी नहीं है, जो अभी तक जेल के अंदर है, लेकिन एक तरफ जो हमारे नबी की गुस्ताखी करता हुआ ये महाराज जो खुले तौर पर नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है और इसको बड़ी बड़ी पावर का सपोर्ट भी है, उसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाए? दोस्तों, आज ये सुनने में आया है कि इसके ऊपर एफआईआर हुई है। औरंगाबाद के अंदर तमाम लोगों ने, बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं, और हिंदुस्तान में जैसे जैसे ये खबर फैलती जा रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये प्रोटेस्ट किसी अशांति को फैला दे, लिहाजा ये अपील रहेगी सरकार से और तमाम बिरादरान इस्लाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कानून के दायरे में रहकर जो कुछ भी कानूनी कार्यवाही है, संविधान के ऊपर भरोसा रखकर आप एफआईआर करिए। इंशाल्लाह आपको भी इंसाफ मिलेगा। कानून को हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एफआईआर करिए अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने गाँव में। जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। दोस्तों, नबी की शान तो ऐसी है कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक एक्स मुस्लिम समीर
एक्स मुस्लिम समीर जो यूट्यूब के ऊपर लाइव आकर कुरान शरीफ को जलाया था जिसने, मैंने उस पर से भी बहुत वीडियो बनाई थी। मुसलमानों को मैंने अपने दिल का दर्द भी बताया था, लेकिन शायद ये मुसलमान जो अब उनके दिल में ईमान नहीं रहा है, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें तो उनको शायद ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके दिल में जज्बा ईमान अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है तो मेरी ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और तमाम लोगों को ये बताइएगा कि ऐसे नालायक और ऐसे सूअर किस्म के लोग हमारे नबी के शान के अंदर कब तक गुस्ताखी करते रहेंगे और कब तक हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि FIR के ऊपर एक्शन भी लिया जाए, इनको गिरफ्तार भी किया जाए और कानून के दायरे में रहकर जो कुछ भी सज़ा बनती है वो इनको दी जाए। यही मुसलमान समाज की अपील है। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और जाते जाते मैं कुछ जगहों की आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुआ है और वो ओवैसी से लेकर एमीम के जो भी सांसद है, जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है। जो ये हमारी मुसलमान कौम इनको दलाल और बी टीम, फलानी टीम, बिके हुए, ज़मीर बिक गया है। अरे भाई, ये तो अभी भी जिंदा है तो आपके लिए बोल रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आप तो अभी भी ख़त्म, फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर कौन बोलने वाला होगा। तो थोड़ा दिमाग लगा कर ये सोचिएगा। आपको कोई चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई अंदाजा मत लगाइए कि कौन बी टीम है और कौन सी टीम। दुश्मन यही चाहते हैं कि आप इन सब मामलों में उलझे रहे और आप कभी पावर में आओ ही ना। ये बात को भी सोचिएगा। जो हमारे इम्तियाज जलील साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, ये कोई बी टीम नहीं है। सज्जाद नोमानी साहब ने भी ये गवाही दे दी है कि मिंबर पे खड़े रह के कसम खाने वाला मुसलमान कभी बी टीम, सी टीम या भड़वा दलाल नहीं हो सकता। ये बात को तमाम मुसलमानों तक पहुंचाना लाजमी है और कमेंट में भी आपकी राय इस बार जरूर चाहूँगा। वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और नबी की आवाज़ बनिए। नबी की शान के ऊपर गुस्ताखी की है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ऐसे छोटे मोटे तमाम ये गंदे लोग, ये अशांति फैलाने वाले लोग, ये हिंदू मुसलमान करने वाले लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपकी नाक में ऐसे ही दम डालते रहेंगे। मेरी बात याद रखो दोस्तों। वीडियो में बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी कुछ मर्यादा है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।